प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का पावन और सामर्थी नाम में आज के इस पवित्र दिन में मसीह संगति कलीसिया आप लोगों का स्वागत करती है, आप लोगों का इस्तकबाल करती है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी दया और उसकी करुणा के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसके फजल के लिए हम परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। ज़बूर 92 सैम्स 92 में ऐसा लिखा है, भजन संगीता 92 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। हम हर एक सवेरे जब उठते हैं, हर एक सवेरे जब आप रात के नींद के बाद उठते हैं, उसके करुणा का वर्णन करते हैं, उसके फजल का वर्णन करते हैं, उसकी दया का हम वर्णन करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सवेरे के लिए जो खुदावंद ने हमारी जिंदगी में दिया है। आज हम यहां पर खड़े हैं और उसकी इबादत कर रहे हैं, ये उसका फजल है, उसकी दया है, उसकी करुणा है। हमारे ताकत या हमारे सामर्थ्य से हमने कुछ नहीं पाना है। जिसका तवक्कल यहोवा परमेश्वर पर है वो कभी लज्जित नहीं होता। जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। आज हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा, हमारी सारी ईमान उस खुदावंद खुदा के हाथ में देते हुए आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ में जाएंगे। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस पावन पवित्र पाक दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में दिया पिता, कि हम तेरी आराधना कर सके पिता परमेश्वर, हम तेरे करीब आ सके परमेश्वर। बीती एक रात परमेश्वर हम सोए, बीती एक हफ्ता हम सोए, हम सबों को तूने संभाल के रखा, एक नया दिन और दिया तेरे करुणा को वर्णन करने के लिए तेरा धन्यवाद करते, स्तुति करते पिता। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित होते हैं, हम इसमें मगन होते हैं। अपनी जिंदगी को एक और बार आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपके उस पावन नाम के सामने हम सजदा करते हैं पिता, हम नतमस्तक होते हैं पिता, हम अपने आप को नम्र और हलीम करते हैं पिता। शुरू से लेकर आखिरी तक तेरी पवित्र आत्मा, तेरी पाक रूह हमारे बीच में काम करने पाए। तेरी इबादत करते समय पिता परमेश्वर हमारी कमी घटियों को ना देखना पिता। हमारी जिंदगियों में कमी घटियां हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, उस सबको एक तरफ करते हुए आज परमेश्वर हम तेरी आराधना करना चाहते हैं। उसको परमेश्वर हमारी जिंदगी से दूर कर पिता, ताकि परमेश्वर पवित्र यीशु की, पवित्र परमेश्वर की आराधना पवित्रताई और सच्चाई में करने के लिए आज हमें मदद कर, सहायता कर पिता। जो हमें इस वक्त देख रहे हैं पिता, जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं पिता, उन सबों के साथ पिता परमेश्वर तेरी दया और तेरी करुणा बनी रहने पाए पिता। धन्यवाद के साथ अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते पिता, तेरी महिमा हमारी जिंदगी में झलकने पाए। आज परमेश्वर हम तेरे नाम को मनाना चाहते हैं। We want to celebrate your name Jesus, hallelujah. Christ, we want to celebrate your name, hallelujah. For you have given us the victory. The name of Jesus has got the power, hallelujah. आज तेरे नाम में वो सामर्थ है और उस सामर्थी नाम को हम मनाते हैं। We celebrate, हम उसका जश्न मनाते हैं यीशु के नाम का पिता। समर्पण के साथ, धन्यवाद के साथ आज सवेरे जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, आज खुदावंद खुदा आपके रूहानी जिंदगियों से खुदावंद बातें करने पाए, रूहानी जिंदगियों में एक तब्दीलियां लेके आने पाए। खुदा के हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी जिंदगी को तब्दील करने पाए। धन्यवाद सारी बातों के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन और आमीन। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज जब हम यहां पर प्रभु की आराधना करने के लिए आते हैं।
आज हमारा जो वर्शिप का थीम जो है, हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम को हमारी आराधना का, हमारी इबादत का हमने आज थीम चुना है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यीशु नाम जो सारे नामों में आला है, यीशु नाम जो सर्वशक्तिशाली नाम है, यीशु नाम जिसके नाम के सामने सारे घुटने टिकते हैं, उस नाम को हम आज मनाते हैं। खुदावन का फरिश्ता जब यूसुफ को यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए जब आया, मत्ती की इंजिल उसका 1 और उसका 27 में, सॉरी 1 का 21 में इस प्रकार लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ये नाम में वो सामर्थ है, ये नाम में वो शक्ति है, ये नाम में वो कुवत है कि आपके पाप भरे जिंदगी को आपके गुनाह की जिंदगियों से निकालकर उद्धार का वस्त्र पहनाने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। आज इस नाम के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए जब हम इन गीतों को गाते हैं, होने पाए हमारी आराधना आज उसके तक पहुंचने पाए। हमारी आराधना आज हमारी जिंदगियों के लिए, जब हम उसकी इबादत करते हैं, हमारी जिंदगियों में वो तब्दीलियां लेकर आने पाए जिसकी हम आज तक इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। रूह कुदूस बड़े सामर्थी तौर से हमारे बीच में आज कार्य कर रही है। हालेलुया। उस नाम के ऊपर अपने सारे तवक्कल को, उस नाम के ऊपर अपने सारे भरोसा को रखते हुए हम इन गीतों को गाते हैं। यीशु मसीह भरोसा मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा।
उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे। विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाते हुए गाएं। आज उसकी सामर्थ, उसकी योजना हमारी जिंदगियों में पूरी होने पाए। हालेलुया। अपने भरोसे को आज किसी और चीजों पर रखने से अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर रखें। करुणा और भलाई उम्र भर हमारे साथ रहेगी। हालेलुया। उसकी विश्वास योग्यता, कई बार हम विश्वास योग्य नहीं रहते हैं। At times we are not faithful, but the Lord, He never changes. उसकी विश्वास योग्यता उम्र भर उम्र हमारे साथ बनी रहती है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। उसका फजल हमारे साथ बनी रहती है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। उस नाम को, हालेलुया, उस नाम को हम बनाते हैं आज फिर से, उस नाम को हम ऊंचा करते हैं फिर से, उस नाम के सामने जिसके सामने सारे घुटने दिखते हैं। फिलिपियों की पत्री में हालेलुया यूं लिखा है, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, हर एक जुबान कहेगी हालेलुया। ये नाम क्या नाम है जो खुदावंद खुदा ने मेरे और आपके लिए दिया। यीशु का मतलब है बचाने वाला। हालेलुया। यीशु का मतलब है छुड़ाने वाला। हालेलुया। किस बात से वो हमें बचाता है, किस बात से हमें वो छुड़ाता है? हमारे गुनाहों से, हमारे पापों से, जो हमें खुदा के बीच में जो दरमियानी लेके आया है, उसको अलग करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पर उतर कर आया। यूहन्ना की इंजील 3 और उसका 17 में यूं लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत का दंड की आज्ञा दी, हालेलुया, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through him. किसके द्वारा? यही नाम जिस नाम को हम ऊंचा करते हैं, यही नाम जिसके नाम के सामने हालेलुया आज हमारे हर एक बीमारियां टिकने पाए, हर एक हालेलुया बदरूहें निकलने पाए, क्योंकि उस नाम में वो सामर्थ है, उस नाम में वो ताकत है, क्योंकि वो पवित्र 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 नाम है। हालेलुया। आज यहोवा परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करते हुए हम ये गीत को जब गाते हैं, तालियों को बजाते हुए बड़े खुशी के साथ हम इस गीत को गाएंगे, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। हालेलुया। आज हमारे बीच में भाई आकाश है, वो हमें इस गीत में मदद करेंगे। आप लोग सब जहां कहीं भी हैं, हालेलुया, खुले मन से परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम सच्चा नाम, प्यारा नाम। तू है राजा, तू है दाता, तू है राजा, तू है दाता, तू ही मेरा पावन धाम। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। तू है राजा, तू है दाता, तू है राजा, तू है दाता, तू ही मेरा पावन नाम। यीशु नाम सच्चा नाम, प्यारा नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम सच्चा नाम, प्यारा नाम।
आशा से आए हैं तेरे दर पे। तेरा भजन करके मेरा मन हर से, तेरा भजन करके मेरा मन हर से। बड़ी आशा से आए हैं तेरे दर पे, तेरा भजन करके मेरा मन हर से। बड़ी आशा से आए हैं तेरे दर पे, तेरा भजन करके मेरा मन हर से। तू है राजा, तू है राजा, तू है दाता, तू है राजा, तू है दाता। दुनिया करे जय जयकार, यीशु नाम सच्चा नाम प्यारा नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम। अद्भुत करने वाला अनुग्रहकारी हो परमेश्वर। तू है अद्भुत अनुग्रहकारी यीशु मसीह, तू है अद्भुत अनुग्रहकारी यीशु मसीह। तेरे वचनों के भूखे हैं हम सभी, तेरे वचनों के भूखे हैं हम सभी। तू है अद्भुत अनुग्रहकारी यीशु मसीह, तेरे वचनों के भूखे हैं हम सभी। तू है अद्भुत अनुग्रहकारी यीशु मसीह, तेरे वचनों के भूखे हैं हम सभी। तू है राजा, तू है राजा, तू है दाता, तू है राजा, तू है दाता। विनती करूं बारंबार, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम सच्चा नाम प्यारा नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। उसका नाम सारे नामों में उत्तम है। सारे नामों से उत्तम तेरा नाम है, सारे नामों से उत्तम तेरा नाम है। जब से दिल से भजा तब से आराम है, जब से दिल से भजा तब से आराम है। सारे नामों से उत्तम तेरा नाम है, जब से दिल से भजा तब से आराम है। सारे नामों से उत्तम तेरा नाम है, जब से दिल से भजा तब से आराम है। तू है निराला अद्भुत करने वाला, तू है निराला अद्भुत करने वाला, तू है निराला अद्भुत करने वाला, तू है निराला अद्भुत करने वाला। अनैया लगा धोखे के पार, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम,
सच्चा नाम, प्यारा नाम। क्या हम उस कड़ी को फिर से गा सकते हैं? बड़ी आशा से आए हैं तेरे दर पर, बड़े आशा से आए हैं तेरे दर पे, बड़े आशा से आए हैं तेरे दर पे, बड़े आशा से आए हैं तेरे दर पे। तेरा भजन करके मेरा मन हर से, तेरा भजन करके मेरा मन हर से। बड़ी आशा से आए हैं तेरे दर पे, तेरा भजन करके मेरा मन हर से। बड़ी आशा से आए हैं तेरे दर पे, तेरा भजन करके मेरा मन हर से। तू है निराला अद्भुत करने वाला, तू है निराला अद्भुत करने वाला, तू है निराला अद्भुत करने वाला, तू है निराला अद्भुत करने वाला। नैया लगा दो के यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम के लिए, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, सच्चा नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु अद्भुत नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। तू है निराला अद्भुत करने वाला, तू है निराला अद्भुत करने वाला। नैया लगा दो के पास, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, 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 सामर्थ के साथ नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सच्चा नाम, प्यारा नाम। वो निराले करने वाला, वो अद्भुत करने वाला यीशु नाम, उसका धन्यवाद करते हैं आज। सारे नामों में श्रेष्ठ नाम, सारे नामों में आला नाम यीशु नाम, उसका धन्यवाद, वो धन्यवाद, वो धन्यवाद। उसके नाम में जिंदगी है, उसके नाम में बंदगी है, उसके नाम से बदरूहें भागती है, उसके नाम में वो सामर्थ है कि वो मुर्दों को जिला सके। उस नाम के सामने अपने आप को सौंपते हुए, समर्पण के साथ, धन्यवाद देते हुए इस आखिरी गीत को जब हम गाते हैं, खुदावंद आपकी जिंदगियों से आज बातें करने पाए। जिस नाम में है जिंदगी, जिस नाम में है बंदगी, एक ही नाम है आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर मनुष्यों के उद्धार के लिए। वो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है, और आज हम उस नाम को भजते हैं, उस नाम को ऊंचा करते हैं। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम
sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you have raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. Yeshu Nam, 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 अपनी जिंदगियों को इस वक्त उस यीशु नाम के सामने समर्पित करते हुए, जब आप इस नाम को अपने जुबान से निकालते हैं, जब आप अपने जुबान से इस नाम को लेते हैं, हालेलुया, और उसके नाम से, हालेलुया, उसके बाप से जो भी मांगोगे मेरे नाम से, यीशु कहता है, ओ आज अगर आपको मांगना है, आप अपने ताकत से उसके सामने जाकर नहीं मांग सकते, लेकिन उसने अपने एकलौते बेटे यीशु को इस जमीन पर इसलिए भेजा ताकि हालेलुया आप उसके नाम से उसके बाप से मांग सकते हो। हालेलुया, what a powerful name it is,
is above all name, above every power, above every dominion. Hallelujah. And this morning we humble ourselves. हम अपने आप को नम्र करते हैं उस नाम के सामने और समर्पित करते हुए बोलते हैं, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, the worship and I यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जय जयकार करते हुए अपने आप को समर्पित करें इस नाम के सामने, अपनी जिंदगी को दे। ये नाम में छुटकारा है, इस नाम में सामर्थ्य है। हम प्रार्थना करेंगे, भाई अनीश में प्रार्थना में मदद करेंगे इस वक्त। यीशु आपके नाम की जय हो लॉर्ड, आपके नाम की जय हो प्रभु जी। हालेलुया। आज सुबह के वक्त में हम सभी को परमेश्वर एकत्रित किया, आत्मा में परमेश्वर एकत्रित किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप महान हो, आप महान हो, आपका नाम आला है, ऊंचा है, सबसे ऊंचा है खुदा। आपसे कोई भी परमेश्वर, आपकी तुलना कोई भी परमेश्वर किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप महान हो परमेश्वर। आज सुबह के वक्त में परमेश्वर हम आपके सामने आते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने कलाम से, अपने वचनों से हमसे बातचीत करें। प्रभु जी हमारा पूरा हफ्ता, हमारी ज़िंदगी परमेश्वर खुदावंदा पाक होने पाए, साफ रहने पाए परमेश्वर। आपके आने की तैयारी में हम लोग जुटे रहे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमें परमेश्वर आपकी आत्मा से हमें मजबूत करने पाए प्रभु जी। आप ऐसा करते इसलिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस पावन दिन को हम बड़े धन्यवाद के साथ मनाते हैं, उस नाम को मनाते हैं जिस नाम में सारी सामर्थ्य है। खुदा के कलाम को सुनने के लिए जा रहे हैं, अपने आप को समर्पित करें। आज हमारे कलीसिया के लिए भी एक विशेष दिन है। कई सालों पहले खुदावन ने एक रोया हमें दिया कि हम एक ऐसी आराधना यहां पर चालू करें, और खुदावन ने बड़े सामर्थी तौर से आज के दिन तक बड़े विश्वास योग्यता के साथ हमें यहां तक चलाया। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तकरीबन 2006-2007 में हमने इस फेलोशिप को चालू किए और खुदावन ने तब से लेकर आज तक बड़े सामर्थ्य तौर से चला है। जैसे पिछले हफ्ते पास्टर विलियम्स ने बोला कि मसीह संगति कलीसिया को कईयों के लिए एक आशीष का विषय खुदा ने बनाया। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इसमें हम परमेश्वर अपने आप को हलीम करते हुए बोलते हैं कि खुदा ने हमारे ऐसे नीच पात्र को चुना कि हम उसकी महिमा कर सके। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम परमेश्वर के कलाम से सुनने जा रहे हैं। खुदा के खादिम पास्टर टीजो आज हमारे बीच में परमेश्वर के वचन से बांटेंगे। आप लोग सब हमारे साथ बने रहें। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष और अनुग्रह देने पाए इन वचनों के द्वारा। आप लोग कोई भी कहीं पर भी मत जाएं। छोटा सा एक ब्रेक होगा, उसके बाद तुरंत खुदा के कलाम से खुदा के कलाम की मुनादी करने के लिए, खुदा के कलाम से बोलने के लिए पास्टर टीजो को हम आमंत्रित करते हैं। वी वेलकम यू।
Praise the Lord. Hallelujah, Lord. शुक्रिया, 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 धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं. Hallelujah. We can change the mic. Check. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Check. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं. बीच में शायद कुछ तकनीकी मुश्किलात आई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब बने रहें. ये वो नाम है जो सारे नामों से ऊंचा है, सारे नामों से आला है. प्रेज द लॉर्ड. ये नाम मुझे और आपको छुटकारा देने वाला नाम है. ये नाम मुझे और आपको आजाद करने वाला नाम है. ये नाम हालेलुया वो नाम है जो बंदियों को आजादी देता है. ये वो नाम है जो जकड़े हुओं को छुड़ाता है. आज भी वही नाम में उतना ही सामर्थ है. इसलिए जब आज हम खुदा के कलाम के सामने बैठे हैं, बोले खुदा मैं उस नाम से आया हूं. जैसे दाऊद ने कहा, दाऊद जब उस बड़े पहाड़ के सामने खड़ा हुआ, उसने और कुछ नहीं सुना और कुछ नहीं देखा, बल्कि उसने एक ही चीज बोला, हालेलुया, देख मैं उस नाम से तेरे सामने आता हूं जो सारे नामों में ऊंचा है, जो सारे नामों में शक्तिशाली है, जो सारे नामों में कुव्वत रखने वाला नाम है, और उसी नाम को लेकर मैं आता हूं. प्रेज द लॉर्ड. मैं जानता हूं हम सब बड़े मुश्किल के घड़ियों के बीच से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का साथ जो वायदा उसने किया है, उस वायदे को मैं और आप थामे रहने पाए और उस प्रतिज्ञा में आगे बढ़ने पाए. परमेश्वर के कलाम से जल्दी से हम जाएंगे मरकस की इंजिल, उसका 11 और उसका 23 और 24 जब हम पढ़ते हैं. मरकस की इंजिल, Gospel of Mark chapter 11 verse 23 and 24 हम पढ़ेंगे और उसमें से आगे मनन करने पाए. मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई इस पहाड़ से कहे, तू उखड़ जा, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे, और बिल्कुल अपने मन में संदेह ना करे, बल्कि यकीन करे, बल्कि प्रतीति या यकीन करे कि जो कहता है वह हो जाएगा. यस. तो उसके लिए वही होगा. यस. इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वह तुमको मिल जाएगा. प्रेज द लॉर्ड. मैं और आप भी मसीही जिंदगी को जब जीते हैं तो कई पहाड़ों का सामना करना पड़ता है. पहाड़ या पर्वत के बारे में कलाम में, पवित्र शास्त्र या कलाम में मुकद्दस में तकरीबन 500 बार इसका जिक्र किया गया है. और कई कलाम हम ये देखते हैं कि पहाड़ को क्या बोला है कि जाकर समुद्र में समा जा. तो अगर मानुषिक रीति से देखेंगे तो सबसे जो गहरा समुद्री इलाका है वो तकरीबन 35,000 फुट गहरा है, या बिलो सी लेवल जिसको बोल सकते हैं, 35,000 फीट. और जो सबसे ऊंचा पहाड़ है या चोटी है वो तकरीबन 22,800, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, समवेयर अराउंड 22,800 फीट अबव सी लेवल है. तो अगर ये पहाड़ को अगर समुद्र में जाना है तो वो जाकर डूब सकता है. तो पहाड़ क्या होना चाहिए? हमारे जिंदगी से हटना जरूरी है. तो यीशु मसीह, बहुत ही दिलचस्प वाकया वहां पर होता है. यीशु मसीह आखिरी हफ्ता है उसके सलीब पर अपने आप को वो कुर्बान करने के लिए, और अभी वो बेथेनी से यरूशलेम की ओर जाता है, फिर यरूशलेम से वापस बेथेनी की ओर जाता है. शुरू में हम इसके बारे में देखते हैं, उसके शागिर्द उसके साथ थे, और जब उन्होंने देखा कि एक
अंजीर का पेड़ था तो उसे भूख लगा और वो गया उस पेड़ के पास, देखा कि वो हरा भरा है, इस उम्मीद से कि उसे उस पेड़ से कुछ फल मिलेगा। चूंकि वो फल लगने का वक्त नहीं था, फिर भी वो हरा भरा इस प्रकार था कि उससे लगा कि उसमें से कुछ मिल सकता है। लेकिन जब देखा उसमें से कुछ नहीं मिला, तो वहां पर वो यीशु एक ऐसी बात को करता है, हर जगह पे यीशु आशीष देता है, लेकिन यहां पर यीशु लानत या उसको वहां पर कोसता है उस पेड़ को कि अब तुझ में से ये कोई भी फल इसमें से नहीं खाएगा। और वापस वो मंदिर की ओर जाता है। उन वाक्यों पर मैं नहीं जा रहा, आप घर जाके पढ़ लेना। और जब वापस आते हैं, शायद रात हो जाती है, लोग नहीं देखते, लेकिन दूसरे दिन जब फिर से वो बेथेनी से यरूशलेम की ओर जब जाते हैं, तो शागिर्द इस बात को देखता है, पतरस उस बात को देखता है और वो कहता है कि देख प्रभु, जिस पेड़ को तूने बोला था वो पेड़ सूख गया, यहां तक कि जड़ से निकल जाता है। कर देखिए, मेरा विषय वो नहीं है, लेकिन उस पे एक शब्द बोलकर शायद वो एक वार्निंग था, एक चेतावनी था। ऊपर से तो हरा भरा हम दिखते हैं, लेकिन क्या मैं और आप फल लेकर आने वाले मसीह हैं या नहीं? इस्राएलियों के लिए था वो, उन यहूदियों के लिए था वो, लेकिन वहां पर मेरे और आपके लिए भी एक सवाल खुदावंद देता है कि हम शायद बाहर से तो बड़े अच्छे लगते होंगे, हमारा जिंदगी बड़ा अच्छा लगता होगा, हमारे जिंदगी में सब कुछ बातें होगी, लेकिन क्या मेरे और आपके जिंदगी में जिस प्रकार यूहन्ना की इंजिल 15 में लिखा है, जो पेड़ फल नहीं लाता है उसे काट कर आग में डाल दिया जाएगा। आज सुबह कलाम में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, अपने आप से एक और बार पूछ कर देखने पाए कि हमारे जिंदगी में मैं और आप क्या फल लाने वाले मसीह हैं या नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाकई में जो पहाड़ था, तब यीशु मसीह ने वहां पर एक बात को बोला। उनकी बातों को सुनकर यीशु मसीह के उस बात की ताकत पर ताज्जुब करते हुए उन्होंने जब ये बात को कहा, तो यीशु मसीह वहां पर इस बात को बताता है कि अगर तू कहे इस पहाड़ से हालेलुया उखड़ कर समुद्र में चले जा, और तू इस बात को यकीन करे, विश्वास करे, साथ ही साथ वहां पर कई और बातों को दिया है, तब वो पहाड़ वहां से चला जाएगा। मैं नहीं जानता आज किस प्रकार की पहाड़ आपके जिंदगी में सामने खड़ी है। ये पहाड़ एक पाप का पहाड़ हो सकता है, गुनाह का पहाड़ हो सकता है, जो हालेलुया लाख चाहे आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपके सामने ऐसा खड़ा है कि आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हो, उस पार आप नहीं जा पा रहे हो। ये पहाड़ शायद और किसी आपके जिंदगी में और कोई बातों का होगा, आपके पारिवारिक जिंदगी की कोई बात होगी, आपके व्यक्तिगत जिंदगी की कोई बात होगी। ऐसे कई पहाड़ों के तमसीलों को खुदा के कलाम में हम देखते हैं। यहां तक कि कई पहाड़ों के अच्छे बारे में हम यीशु मसीह का दोबारा आगमन हम देखते हैं कि जैतून के पहाड़ पर होगा। 10 कल्पना या 10 कमांडमेंट्स जो था वो सिनाई पर्वत पर या वहां उस पहाड़ पर से दिया गया था। ऐसे कई बातें हैं, लेकिन आज उन बातों पे नहीं, लेकिन आज एक ऐसे पहाड़ पर, शायद वो गुनाह का पहाड़ हो सकता है, शायद वो और कोई बीमारी का पहाड़ हो सकता है, शायद वो कोई दर्द की बात है, वो पहाड़ हो सकता है जो आपको आपके लक्ष्य तक, यानी कि हमेशा के जिंदगी में जुड़ने से अगर ऐसी कोई पहाड़ आपको रोकी रखी है जो आपके आत्मिक और रूहानी जिंदगी की तरक्की को रोकता है, तो यीशु मसीह उन तमसीलों के साथ में मुझसे और आपसे भी बात करता है और वो कहता है कि अगर ये पहाड़ उखड़ना है तो उसके पीछे भी कुछ बातें होना जरूरी है। हम सब लोग चाहते हैं कि पहाड़ जल्दी से निकल जाए, हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई दुआ कर दे और वो पहाड़ वहां से निकल जाए। प्रेज द लॉर्ड, पहाड़ जरूर निकलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं। यहां तक कि अगर वाकई में भी देखें तो जो सही का पहाड़ है वो भी खुदा का कलाम हमें सिखाता है। मुकाशवे की किताब में अगर हम देखेंगे 6 का 14, प्रकाशित वाक्य 6 का 14,
रेवलेशन 6:14 में भी अगर हम देखेंगे तो हम इस बात को पा सकते हैं कि पहाड़ क्या है, सरक रहा है वहां पर। यस। और आसमान इस तरह सरक गया, हाँ। जिस तरह मधुप लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया। हाँ, हर एक पहाड़ को टाल सकता है वो खुदा। 8 के 8 भी पढ़ लो उसका, 8 का 8। जब दूसरा फरिश्ता तुरही को फूंकता है तब भी वहां पर हम देखते हैं, जब दूसरे फरिश्ते ने हाँ। नरसिंगा फूका, हाँ। तो गोया आग से जलता हुआ एक पहाड़ समुद्र में जाकर गिर गया। प्रेज लॉर्ड। तो मतलब केवल हमारे जिंदगी में जो दिखने वाली पहाड़, मतलब जो गुनाह का पहाड़ ही नहीं, लेकिन खुदा का वो दिन भी आएगा जो वाकई में पहाड़ को भी वो समुद्र में करने की कुव्वत और सामर्थ और शक्ति रखने वाला है। अगर ऐसा है तो हमारे जिंदगी के पहाड़ों को भी वो हटाने की कुव्वत रखता है। लेकिन उसके पीछे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसके पीछे कुछ सिद्धांत हैं जो मैं और आप कई बार भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये पहाड़ जल्दी से निकल जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां पर कहा विश्वास करना जरूरी है, ईमान लाना जरूरी है। एक कोट मैंने जब मैं इस कलाम की तैयारी कर रहा था तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। वहां पे लिखा है कि फेथ सीज द इनविजिबल, बिलीव्स द अनबिलीवेबल, रिसीव्स द इम्पॉसिबल। कहने का मतलब है विश्वास जो है वो अनदेखी बातों को देखता है। आपका जो ईमान है, जो नहीं दिखता है, उसको देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और उन बातों पर विश्वास करता है जो बिल्कुल विश्वास करने के योग्य नहीं होगा, या ईमान करने की बात नहीं होगी, उस पर ईमान करता है। हालेलुया। तीसरा वहां पर वो कहता है वो क्या हासिल करता है, वो प्राप्त करता है क्या जो नामुमकिन है उसको वो अपने जिंदगी में प्राप्त करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा है तो अगर आपके जिंदगी में ऐसी कोई भी पहाड़ आपके सामने खड़ी है तो आज पहली बात हम देखने पाए वो है प्रार्थना। हालेलुया, दुआ। पॉइंट नंबर 1, प्रेयर। प्रेयर कैन मूव द माउंटेन। प्रार्थना है जो पर्वतों को हिला सकता है। इसी के लिए हमने वहां पर 24 में लिखा तुम प्रार्थना करो। हम कई बार हमारे पहाड़ों के लिए दूसरों को बोलने के लिए हमको इजी लगता है प्रार्थना करना, लेकिन यीशु हमें सिखाता है कि वो पहाड़ पर गया एकांत में और प्रार्थना किया। जब उसने पहाड़ पर एकांत में जाकर प्रार्थना किया तो उसका विश्वास भी उतना ही मजबूत था। इसलिए बोला अगर तुम बोलोगे इस पहाड़ से भी उखड़कर समुद्र में जा तो वो जाएगा। माउंटेन्स डजंट मूव सडनली, एकदम इंस्टेंटली माउंटेन्स जल्दी नहीं मुड़ता है। लेकिन मत्ती 7 के साथ में कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। अगर ऐसा है तो आज बोले खुदा मैं तुझसे मांगता हूं। हालेलुया। मैं ढूंढता हूं खुदा, मैं खटखटाता हूं खुदा, क्योंकि मुझे मालूम है तेरे द्वार पर जब मैं खटखटाता हूं, मेरे लिए अगर कई द्वार बंद होंगे लेकिन तू हजारों द्वारों को खोलने की सामर्थ और कुव्वत रखने वाला खुदा है। इसके लिए अगर पहाड़ सामने है, प्रार्थना में घुटने टेके बोले खुदा मैं मांगता हूं, हालेलुया, मेरे जिंदगी की ये पहाड़ यहां से निकलने पाए। हालेलुया। रसूलों की अमाल में, प्रेरितों में जब हम आते हैं, खुदा के 2 बंदे मारे गए। हालेलुया। उन पर सताव किया गया और पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाल दिया गया। हालेलुया। उन्होंने बोला हालेलुया हम हारेंगे नहीं, इस पीड़ा के बीच में भी, इस बंधन के बीच में भी, हालेलुया, इस तकलीफ के बीच में भी, इस पहाड़ के बीच में भी हम हार नहीं मानेंगे। बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रार्थना कर कर गीतों को गाया। हालेलुया। 16 का 25 से थोड़ा अगर हम पढ़ेंगे, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स 16:25 to 27,
जल्दी आधी से रात पढ़ें। के करीब पौलुस और सीलास Amen. दुआ कर रहे हाँ। और खुदा के हम्द के गीत गा रहे थे। बस वहां पर क्या कर रहे थे उन लोग? वहां पर दुआ कर रहे थे। हालेलुया। क्योंकि उनको मालूम था ये दुआ इस पहाड़ को अलग करने की सामर्थ्य रखता है। जिससे वो दुआ कर रहे हैं उनको मालूम है ये ऐसी कोई भी पहाड़ उनके सामने क्यों ना हो, कोई भी बंधने क्यों ना हो, कोई भी गेट्स क्यों ना हो, लेकिन उसको निकाल कर रुखाड़ कर फेंकने की सामर्थ्य रखने वाला यीशु मसीह के नाम से वो पहाड़ वहां से उखड़ जाएगा कर उन्हें उम्मीद था। तो क्या होता है वहां पर? दो बातें होती है। पहला, उनकी बेड़ियां टूट जाती है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में घुटने टेकते हो, जब आप प्रार्थना में बैठते हो, हालेलुया, आपकी बेड़ियां कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, शैतान कोई भी पहाड़ क्यों ना लाकर रखे, गुनाह का कोई भी पहाड़ आपके सामने क्यों ना हो, लेकिन हालेलुया जब आप प्रार्थना करने लगोगे, जब आप दुआ करने लगोगे दिल की गहराई से, सच्चाई से, हालेलुया, मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं आपकी बेड़ियां वहां पर टूट जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, जब आप प्रार्थना करते हो, हालेलुया, केवल आपकी बेड़ी नहीं लेकिन आपके साथ वालों की बेड़ी को भी वो तोड़ने की कुवत रखता है। केवल पौलुस और सीलास जब प्रार्थना कर रहे थे, केवल उनकी ही बेड़ी नहीं टूटी, लेकिन उसके बीच में, वो तकलीफ के बीच में, हालेलुया, कई और बेड़ी, कई और जखड़ों में लोग बैठे हुए थे, लेकिन उनके प्रार्थना के कारण, हालेलुया, उनके हमदो सन्ना के कारण आसपास के भी जखड़ों को, आसपास के बेड़ियों को तोड़ने की वो कुवत रखने वाला जिंदा परमेश्वर है। क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ है, दुआ में वो कुवत है। हालेलुया। अगर ऐसा है तो आप शायद अपने पहाड़ों के लिए दुआ कर रहे होंगे, आप शायद अपने पहाड़ों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन आपको नहीं मालूम जब आप अपने पहाड़ों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे तो वहां पर आपका ही नहीं लेकिन आपके साथ में रहने वालों का, आपके परिवारों का, ओ आपके आसपास के लोगों का, आपके साथ काम करने वाले लोगों का, उनकी भी पहाड़ों को हटाने की कुवत रखता है ये दुआ और ये प्रार्थना। अगर ऐसा है तो बोले परमेश्वर मैं तैयार हूं। हालेलुया। कई बार हम चाहते तो हैं पहाड़ हटे, लेकिन हम घुटने टेकने में शायद कमजोर हो जाते हैं। Praise the Lord. Your mountain can become a blessing to someone else. आपका पहाड़ किसी और के लिए आशीष का कारण हो सकता है। Point number 2. We must walk with the Lord. Praise the Lord. What we practice, what we have learned, we must practice that. हमने जो सीखा है, हमने जो पढ़ा है, कई बार हम केवल सुनकर निकाल देते हैं, लेकिन जब हमारी जिंदगियों में वो पहाड़ आते हैं तो हम उसमें चलने से कतराते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूरी है कि हम क्या करें? हम उसमें चलने वाले हो जाएं, उसके साथ चलने वाले हो जाएं। पहला यूहन्ना 3 उसका 22 में दो बातों को हम लोग देखेंगे। क्या है? पहला यूहन्ना 1 John chapter 3 verse 22। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है। जो कुछ हम मांगते हैं उसकी तरफ से मिलता है। एक एश्योरेंस देता है वहां पर, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर, क्योंकि हम उसके आज्ञाओं पर या कमांडमेंट्स पर अमल करते हैं। अमल करते हैं। दूसरी बात, और जो कुछ वो पसंद करता है, जो कुछ वो पसंद करता है। That's it. We can see two things over here. First, keeping his commandment. Second, pleasing to his sight. We want mountains to be moved, but often we fail to follow his commandments. We want mountains to be moved, but often our lives are not pleasing to his sight. हम चाहते तो हैं
कि हमारा ये पहाड़ यहां से हट जाए, लेकिन कई बार हम उसके हुक्मों को, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। हम चाहते तो हैं ये पहाड़ निकल जाए, लेकिन क्या हमारी जिंदगी उसको भाती है? हम गीत तो गाते हैं, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना तुझे भाता रहे, लेकिन क्या मेरी और आपकी जिंदगी भाती है क्या? Praise the Lord. Often our mountains are not moved because of such reasons. हमारे कई पहाड़ सालों से हमारे सामने खड़े हैं। बहुत से मीटिंग गए, बहुत खादिमों ने सर पर हाथ रखा, फिर भी पहाड़ है। हालेलुया। खुदा पूछता है, हालेलुया, तेरा चलना उसको भाता है क्या? तेरा उठना उसको भाता है क्या? तेरा बात करना उसको भाता है क्या? तेरी जिंदगी उसके, हालेलुया, हुक्मों को मानकर तू जीता है क्या? 1 जॉन 1:7, मैं कई हवालों को निकालूंगा, आप लोग तैयार रहें अपने कलामों को लेकर। पहला यूहन्ना 1:7 में क्या लिखा है? बहुत ही खूबसूरत बात को हम वहां पर देख सकते हैं। लेकिन अगर हम नूर में चले, अगर हम नूर में चले, जिस तरह का वो नूर है, जिस तरह का वो नूर है, तो हमारी आपस में शिराकत है। हमारी आपस में, तो हमें कैसे चलना है? उस नूर में चलना है। हमारा चलना उस नूर में जब चलेंगे, हालेलुया, तो जो भी पहाड़ मेरे और आपके सामने आएंगे, उसके ऊपर गालिब आने का, उसके ऊपर जय प्राप्त करने का, उसके ऊपर विजय हासिल करने का वो सामर्थ्य आपको, वो विश्वास आपको, वो यकीन आपको, जब आप उसके साथ चलोगे, आपको मालूम है पहाड़ों को हटाने वाला मेरे साथ चल रहा है। पहाड़ों को, हालेलुया, अपनी जुबान से हटाने वाला जब मेरे साथ चल रहा है, तो मुझे किस बात का डर? हालेलुया। कई पहाड़े बीमारी होगी, कई पहाड़े तंगी होगी, कई पहाड़े आपको नीचे गिराने की अवस्था होगी, हालेलुया, कई पहाड़े आपके नौकरियों में होगी, कई पहाड़े आपके परिवार में संतानों के लिए होगी, कई पहाड़े आपके जिंदगी में आपके गुनाह, आपके पाप के लिए होंगे। लेकिन याद रखें, अगर आप उस खुदावन के साथ चलते हैं जो नूर है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बोल सकते हो, जिसने पहाड़ों को अपनी जुबान से बनाया, अगर वो मेरे साथ है तो ये पहाड़ मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फर्स्ट प्रेयर, सेकंड, हालेलुया, वॉक विद द लॉर्ड और प्रैक्टिस व्हाट वी हैव लर्न। पहला दुआ, दूसरा उसके साथ चलना, तीसरा धैर्य रखना। अक्सर हमारे साथ यही होता है, हमको सब कुछ जल्दी चाहिए। आजकल तो हमको मालूम है हर चीज जल्दी चाहिए। हमको वेट करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी सब्र नहीं है। 2 मिनट भी लेट, मैं अपनी खुद की जिंदगी में भी देखता हूं, कई बार कहीं कोई चीज को अगर ऑर्डर किया, वो 2 मिनट भी लेट होता है तो हम लोग जल्दी फॉलो अप करने लगते हैं। वैसे एक हालातों में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन कई बार हम तंग आ जाते हैं। लेकिन यहां पर एक बेवा स्त्री के बारे में यीशु मसीह तमसील या उस दृष्टांत को देता है कि जो बेईमान काजी है, या जो बेईमान, जो जज था, न्यायी था, उसके पास एक बेवा आती है। वो आती रहती है। 18 का 6 या 5 से पढ़ ले जरा। लूका 18 का, या गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 18 वर्स 6, और ऊपर से थोड़ा पढ़ ले। तो भी इसलिए कि वे बेवा मुझे सताती है, वो बेवा उसे सताती थी, मैं इसका इंसाफ करूंगा, मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि कि ये बार बार आखिर मेरा नाक में दम करे। वो बार बार गई वहां पर। कई बार हम एक बार प्रार्थना करते हैं,
2 बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू सुनता है, नहीं सुनता है, और उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन यीशु मसीह तमसीलों के द्वारा मुझसे और आपसे बताता है, हालेलुया, कितने बार, जितने तक नहीं मिलता उन घुटनों में बैठे रहे, ताकि ये पहाड़ जब तक आपके सामने से अलग नहीं होता तब तक आप उससे बोले, खुदा हालेलुया मुझे वो धैर्य दे, वो दृढ़ता दे, हालेलुया वो परसिवरेंस दे कि मैं हालेलुया जब तक मेरा पहाड़ मेरे सामने से नहीं हटता, मैं नहीं टलने का, मैं नहीं जाऊंगा, मैं घुटने में बने रहूंगा, मैं उपवास में लगे रहूंगा, मैं तेरी संगति में बने रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है तेरी और जिसों ने दृष्टि की नजर उठाई उन्होंने ज्योति और नूर पाई और उनका मुंह कभी काला ना हुआ। परमेश्वर का कलाम ये वायदा करता है। हालेलुया लॉर्ड। अंधा बर्थमाई, लोग ने उससे बहुत रोका, चुप रहे, बस कर, हालेलुया, जब तक वो यीशु से नहीं मिला वो हालेलुया पुकारता रहा, जब तक आपका पहाड़ आपके सामने से ना हटे, हालेलुया रुके ना, लगातार पुकारते रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दशरथ मांझी नाम का एक बंदा था जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं एक बार, हालेलुया, आप जाकर चेक कर लें उसके बारे में। गांव में रहता था, उसकी बीवी बीमार हो गई तो उस दूसरे जगह पे अस्पताल या क्लिनिक में लेकर जाने के लिए उसको पूरा 45 मील दूरी सफर करना पड़ता था, लेकिन ये पहाड़ के जस्ट 3 मील नीचे था। उसकी बीवी मर जाती है और ये बंदा एक छेनी और कुछ औजारों को लेकर ये पहाड़ को काटने लगा। लोगों ने बोला तू बेवकूफ है, ये पहाड़ को काट के वो रास्ता बनाने का सोचा। सालों उसने काम किया, हालेलुया। बाद में ये बात हालेलुया वहां की सरकार को, हुकूमत को ये बात पता लगा और जब हालेलुया 2007 में वो मर गया। लेकिन हालेलुया आज अगर हम देखेंगे उसकी मेहनत बेकार नहीं गई, वो करता रहा, उसने लोगों की नहीं सुनी। लोगों ने बोला तू पागल है क्या, पहाड़ को काटेगा? उसने बोला नहीं, मैं करता रहूंगा। वो करता रहा। आज वहां पर एक रास्ता उस अस्पताल या उस नीचे के इलाके में पहुंचने के लिए पहाड़ को काटते हुए एक रास्ता आज है। आप इसको जाकर देख सकते हैं, ये हकीकत की बात बता रहा हूं। अगर ऐसा है तो हालेलुया हारने के लिए नहीं, हालेलुया थक कर बैठने के लिए नहीं, हालेलुया कई बार आंधियां आएगी, ऐसी लहरें जिंदगी की मारेगी, आप हताश हो जाओगे, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, ये पहाड़ कैसे निकलेगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है हालेलुया तू बने रहे, तू लगे रहे। जैसे उस बेवा ने, अगर उसने मांगा, वो नाइंसाफ हालेलुया बेईमान जज अगर ऐसा कर सकता है तो हालेलुया तेरा बाप जो आसमानों के आसमान में बैठा है वो कितना अधिक मेरा और आपका ख्याल रखने वाला जिंदा और जीवित परमेश्वर है। जल्दी आगे जाएंगे हम, हालेलुया। चौथी बात, हालेलुया, उसके वायदों को, उसके प्रतिज्ञाओं को थामे रहें, हालेलुया। उसके प्रॉमिसेस को हम थामे रहें। पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 1 उसका 3, वहां पर 3 और 4 में लिखा है, क्या है वहां पर? देयर इज अ ग्रेट एंड प्रेशियस प्रॉमिस, हालेलुया। एक बड़ी और बेशकीमती वायदा, बेशकीमती वायदा, छोटा मोटा वायदा नहीं बोला उसने, क्या बोला? बेशकीमती, जिसकी कोई कीमत आप नहीं लगा सकते। पढ़े। क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक है हमें उसके पहचान के वसीले से इनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए में बुलाया, जिनके बाइस उसने हमसे कीमती और निहायती बड़े वादे किए। और बड़ा वायदा, प्रेशियस एंड ग्रेट प्रॉमिस। वाकई में कितना बड़ा वायदा जब हमें खुदा ने दिया है तो उस वायदे को हम नहीं थामते कई बार, और हम बोलते पहाड़ तो हट जा,
हालेलुया, पहाड़ हटना है तो उसके वायदे में बने रहना जरूरी है। और उसका वायदा छोटा नहीं है, उसका वायदा ऐसे ही हालेलुया जो बिल्कुल कीमत नहीं है वो नहीं, लेकिन परमेश्वर का खादिम वहां पर हमसे कहता है ग्रेट एंड प्रेशियस प्रॉमिस ही हैज प्रोवाइडेड। हालेलुया, उसने हमें एक बेशकीमती वायदे को दिया है। अगर ऐसा है तो वो वायदे को पकड़े रहना, उसे देखते रहना, उसे देखकर चलते रहना। हालेलुया, जब हम दूसरे सलातीन की किताब में आएंगे उसके 2 का 9 और 10 में बहुत ही अच्छा एक हालेलुया कहानी को हम देख सकते हैं। एलिया जो है अब उठा लिया जाने वाला है। उसने एलिशा से पूछा तू क्या चाहता है? एलिशा ने बोला मैं तेरा दुगना मस्सा चाहता हूं। ओ हालेलुया, उसने बोला अगर तेरे को मस्सा चाहिए, हालेलुया, तुझे अगर ये हासिल करना है तो तुझे कुछ करना पड़ेगा। There wasn't a criteria, hallelujah. If you want to receive the double portion of anointing, there is a criteria. What is that criteria? वो क्या चीज है, हम पढ़ेंगे उसको। वहां पर उसने उसके 9 को और 10 को जल्दी से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और जब वो पार गए तो एलिया ने एलिशा से कहा, हाँ, इससे पेशतर कि हाँ, मैं तुझे से लिया जाऊं, हाँ, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। बता मैं तेरे लिए क्या करूं। एलिशा ने कहा, एलिशा ने कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूं मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दुना हिस्सा मुझ पर हो। तेरी रूह का दुगना हिस्सा मुझ पर दे। उसने कहा तूने मुश्किल सवाल किया, तूने मुश्किल सवाल किया है। तो भी अगर तू मुझे, तो अब ध्यान से सुने, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे, अपने से जुदा होते हुए देखे। क्या करना है? देखना है, देखना है। उसने वहां पर वायदा किया, यस यू आर गोइंग टू रिसीव इट, बट नंबर 1 यू मस्ट सी व्हेन आई विल बी टेकन अप। तुझे देखना जरूरी है, क्योंकि इफ यू मिस दैट यू विल मिस योर ब्लेसिंग। हालेलुया, अगर तुझे जो देखना है, तुझे जो थामना है, उसको अगर तू नहीं थामेगा तो तेरे लिए रखी हुई आशीष को तू छोड़ देगा या छूट जाएगा, और यू विल लूज इट। हालेलुया, many a times we lose our focus. हालेलुया, कई बार हम उन वायदों को पकड़कर नहीं रखते, लेकिन वहां पर क्या होता है देखेंगे आगे भी उसके पढ़े 10 में क्या लिखा है। हालेलुया, तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। हाँ, तेरे लिए ऐसा ही होगा। एंड 11, और वह आगे चलते, वो आगे, सॉरी 11 में आप घर जाके पढ़े, टाइम नहीं इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूं। 12th में हम लोग आएंगे और देखो उसका रिजल्ट क्या हुआ। एलिशा ये देखकर चिल्लाया, एलिशा, हिंदी में लिखा है देखता रहा। हालेलुया, देखता रहा। उसको बोला हालेलुया डोंट मिस इट। अगर तुझे डबल पोर्शन चाहिए, अगर तुझे दुगना मस्सा चाहिए तो तुझे देखना जरूरी है। अगर तू नहीं देखेगा तो तुझे नहीं मिलेगा। एलिशा ने अपनी आंखें इधर उधर बिल्कुल नहीं रखी। उसको मालूम था अगर मुझे ये मस्सा मिलना है, अगर मुझे ये आशीष मिलना है, अजय मुझे ये बरकत मिलना है, तो जरूरी है कि मैं उसकी ओर नजर ना हटाते हुए ताकते रहूं। अगर ऐसा है तो मेरे और आपके हालेलुया दौड़ को पूरा करने वाला हालेलुया क्या यीशु मसीह की हालेलुया वायदों को या यीशु मसीह को देखते हुए क्या मैं और आप चल रहे हैं? अगर नहीं तो जब वो आएगा, जो आशीष मेरे लिए और आपके लिए रखी गई है, जो हमेशा की जिंदगी, अनंत जिंदगी के लिए जिसने बुलाया है, उसको मैं और आप खो देंगे। हालेलुया, वो पहाड़ वहां से नहीं टलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जल्दी आगे जाऊं। पहला हमने देखा दुआ या प्रार्थना, दूसरा उसके साथ चलना, तीसरा दृढ़ता या धैर्य या हौसला अफजाई करते हुए आगे बढ़ना, चौथा हमने देखा हालेलुया वायदों को या प्रतिज्ञाओं को थामे रहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, जब इस्राएली कौम वायदे किए हुए कनान देश के बॉर्डर पर आ गए,
हालेलुया। तो वहां पर हम सब जानते हैं 2 जासूस को भेजा, 12 को भेजा, 2 वापस आए। 2 ने क्या बोला आखिर, बाकी 10 ने कुछ और बोला, लेकिन 2 ने बोला बड़े लोग तो हैं, हालेलुया, हमसे बड़े तो हैं, लेकिन हमको एक चीज मालूम है, हमारा खुदा ने हमसे वायदा किया है। अगर उसने वायदा किया हुआ है तो वो पहाड़ जैसे मुश्किल भी क्यों ना हो, हालेलुया, बड़ी बड़ी बातें क्यों ना हो, हम शायद उनके सामने टिड्डी क्यों ना लगे, लेकिन हमको मालूम है हमारे साथ जो है वो सारे बातों के ऊपर सामर्थ और कुव्वत रखने वाला है। और उसने वायदा किया है, हालेलुया, 40 साल भटकते रहे, लेकिन 40 साल के बाद भी हालेलुया कैलेब या कालेब बोलता है मैं 85 साल का हो गया हूं, लेकिन मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे लिए खुदावन ने जो वायदा रखा है, उस देश में अगर प्रवेश करना है, उस मुल्क में अगर मुझे दाखिल करना है, तो वो जरूर कराएगा। उसने उन वायदों को नहीं भूला। बाकी जिन्होंने वायदों को बोला कि वहां बड़े मालिकिया है, वहां पर ऐसे वैसे लोग हैं, वहां पर बड़े बड़े गढ़े हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बीच में भी एक बंदा विश्वास योग्यता के साथ, वफादारी के साथ वो बोलता है चाहे वो बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उससे बड़ा मेरा खुदा है। इसके लिए मैं जो वायदा किया हुआ देश है, जो वायदा खुदा ने किया है, वो जरूर मुझे प्राप्त होगा। मेरे लिए और आपके लिए भी वो हमेशा की जिंदगी वायदा किया है कि मैं और आप उसे थामे हुए जब हम जाएंगे तो कोई भी पहाड़ आपके सामने क्यों ना हो, हालेलुया, आपको मालूम है ये पहाड़ के बाद एक ऐसे मुल्क में वो मुझे लेकर जाने वाला है जिसके लिए उसने प्रतिज्ञा की, अपनी जान को सलीब पर मेरे लिए और आपके लिए वो बेशकीमती लहू को बहाया। 5वां, कई बार हम बोलते तो हैं पहाड़ हट जाए, लेकिन हम खुदा की मर्जी को नहीं पूछते। It is important to have the will of God. Point number 5, हालेलुया, 1 यूहन्ना, हालेलुया, 1 John 5 verse 14, और उसके बाद रोमियो 12 का 2 भी आप निकाल के रखें। 1 यूहन्ना 5 उसका 14 में क्या लिखा है? और हमें जो उसके सामने दिलेरी है, हाँ, उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुआकिफ उसकी मर्जी के मुआकिफ कुछ मांगते हैं, कैसे मांगते हैं हम? मर्जी से। कई बार हम अपनी मर्जी लेकर जाते हैं, हालेलुया। खुदा हमें आज बोलता है अपनी मर्जी लेकर ही नहीं, हालेलुया, बल्कि जब तू मांगने आता है, कई बार हम जो चीज हमारे आत्मिक जिंदगी के लिए उन्नति नहीं है उसके लिए हट बनाए रखते हैं, जो चीज हमारे रूहानी जिंदगी के लिए तरक्की का कारण नहीं है उसके लिए हट बनाए रखते हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको सिखाता है, हालेलुया, हाँ, मेरी और आपकी मर्जी नहीं, लेकिन जब हम मांगते हैं उसके मर्जी के मुताबिक अगर है तो वो पहाड़ जरूर ढलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो 2 का 12 क्या कहता है? और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, इस जहां के दुनिया के सदस्य ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो, हाँ, आपकी अकल, हालेलुया, नया होने पाए, जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, यस, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तवज्जो से मालूम करते रहो। हालेलुया। कैसे आप पता लगाओगे कि ये उसकी मर्जी है? हालेलुया, कैसे मालूम? जब आप दुनिया के सदस्य नहीं हो, हालेलुया, बल्कि आपके नए होने के, हालेलुया, उस बात को जहन में रखते हुए हर दिन जब आप खुदा के साथ चलोगे, आपको मालूम चलेगा कि उसकी मर्जी आपके जिंदगी के लिए क्या है। Praise the Lord, hallelujah। जल्दी से मैं बढ़ू, उसमें कोई बात है लेकिन उसको छोड़ रहा हूं। 6वां, जब पहाड़ सामने होते हैं ना, हालेलुया, एक बात को ऐलान करना जरूरी है, हालेलुया, you must declare it, हालेलुया, इस बात की घोषणा कर देना, हालेलुया, हालेलुया। जब हम देखते हैं, हमने पढ़ा
मरकस की इंजिल 11 के 23 में, एक और बार चाहिए तो पढ़ ले हम उसको। मरकस की इंजिल 11 का 23। और मैं तुमसे सच कहता हूं मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, कहने की जरूरत है, यू मस्ट डिक्लेयर इट विथ फेथ। हालेलुया। जब आप ईमान के साथ, विश्वास के साथ इस बात को ऐलान करोगे कि ये पहाड़ उखड़ जा, हालेलुया, बाकी सारे प्रिंसिपल्स को आप मान रहे हो, घुटने में बैठे हो, उसके साथ चल रहे हो, बार बार पूछ रहे हो, उसके वायदे को थामे हुए हो, उसकी इच्छा को जान रहे हो, और उसके बाद रुकना मत, उसके बाद ऐलान कर देना, हालेलुया। क्योंकि अगर ये पहाड़ मेरे सामने है तो बोलना, मैं विश्वास करता हूं, बिना, हालेलुया, बिना संदेह किए हुए, बिना अविश्वास के, कि ये पहाड़ उखड़ कर जाएगा तो वो जरूर जाएगा। अगर यीशु ने बोला है तो वो जरूर होगा। पहला शामुएल 14 का 45 में हम देखते हैं, हालेलुया, क्या होता है वहां पर। फलिस्ती लोग, हालेलुया, वो बड़ा गोलियत, हालेलुया, ललकार रहा है, इस्राएली फौज को, लश्कर को ललकार रहा है, आ जाओ। एक बड़ा पहाड़ उनके सामने खड़ा था, लेकिन वहां पर एक खुदा का बंदा, छोटा सा लड़का, हालेलुया, बाकी लोग भाले को लेकर, तलवारों को लेकर, बाकी सारे, हालेलुया, औजारों को लेकर जब खड़े हैं, वहां पर एक लड़का आता है, लेकिन जब उसकी जुबान से जो ऐलान वो करता है, उसकी जुबान से जो विश्वास का ऐलान जब वो करता है, उसको मालूम है ये गोलियत कुछ भी नहीं है। वो बोलता है कि मैं जिस नाम से आता हूं, और जब मैं इस नाम से आता हूं, मुझे मालूम है कि तू नहीं, आज, हालेलुया, सारे फलिस्ती की लश्कर को, हालेलुया, आकाश के परिंदे खाएंगे और तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसने उस बात को ऐलान कर दिया। वो पहाड़ पहले गया नहीं था, लेकिन उसके जाने से पहले एक विश्वास की घोषणा, आज मीटिंग खत्म होने के पहले एक विश्वास की ऐलान, एक ईमान की घोषणा, खुदा मेरे सामने ये गोलियत जो खड़ा है, मुझे मालूम है मेरे सामर्थ्य से नहीं, मेरे पत्थर के बल से नहीं, मेरे औजार के बल से नहीं, लेकिन जिस नाम को मैं लेता हूं, वो जो सारे नामों में आला है, वो जो सारे नामों में ऊंचा है, उस नाम से जब मैं जाता हूं, कोई गोलियत सामने नहीं खड़ी हो सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं चाहता हूं उसमें से कुछ बोलूं, लेकिन मैं समाप्त करना चाहता हूं। आखिरी बात, हालेलुया, हमारे सोच बदलने की जरूरत है। हालेलुया, लेट आवर परसेप्शन, हालेलुया, हमारी जो सोच है, हालेलुया, वो बदलने पाए। हालेलुया, जब अब्राहम को खुदा ने बुलाया और उसको एक नाम दिया, बोला क्या, अब तेरा नाम अब्राम नहीं, अब तेरा नाम अब्राहम होगा। उसका मतलब कई बच्चों का बाप, फादर ऑफ मेनी, हालेलुया। और ये अब्राहम जब अपने सारे लश्करों के साथ, घोड़े गधे, उसके सेवक खादिमों के साथ जब जाता था, तो हो सकता है लोग पूछते होंगे उससे, हालेलुया, ओ व्हाट इज योर नेम, तेरा नाम क्या है? ओ माय नेम इज अब्राहम, फादर ऑफ मेनी। तो कितने बच्चे तेरे को? कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मुझे मालूम है, हालेलुया, जिसने मेरे नाम को बदला है, उसको वो पूरा करने की कुव्वत रखता है। आज बोले खुदा, हालेलुया, मैं अपने बल से नहीं, अपने सामर्थ्य से नहीं, लेकिन मुझे मालूम है, आज मुझे मालूम है, हालेलुया, मैं अपनी सोच को, मैं अपनी देखने के नजरिए को बदलने के लिए खुदा हमें तैयार करने पाए। हालेलुया। आज कोई भी पहाड़ आपके सामने क्यों ना हो, हालेलुया, बोले ये पहाड़ टल जाएगा, हालेलुया, तेरी आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं जानता हूं, आइए, हालेलुया, मैं नहीं जानता आपके सामने आज कौन सा पहाड़ है, लेकिन मैं एक बात को जानता हूं, हालेलुया, चाहे पहाड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे पहाड़ कितना भी, हालेलुया, बड़ा क्यों ना हो,
हालेलुया। पहाड़ पर चढ़ना देखो कितना मुश्किल है, लेकिन पहाड़ से उतरना कितना आसान है। हालेलुया। पहाड़ को हालेलुया मूव करना है। हालेलुया। तो प्रभु बोलता है हालेलुया, क्या तू प्रार्थना करने के लिए तैयार है? हालेलुया। क्या तू हालेलुया मेरे साथ चलने के लिए तैयार है? हालेलुया। क्या तू बिना विश्वास ईमान खोए दृढ़ता से हालेलुया चलने के लिए तैयार है? क्या तू मैंने दिए हुए बेशकीमती और बड़े वायदों को थामने के लिए तैयार है? हालेलुया। क्या तू हालेलुया जो ऐलान करना है उस ऐलान को करने के लिए आज तैयार है? क्या उसकी मर्जी के मुताबिक नए बने जाने से, क्या उसकी मर्जी को जानकर आगे बढ़ने के लिए मैं और आप तैयार हैं? हालेलुया। क्या हमारी सोच हालेलुया बदलने के लिए हम तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड। शायद आज जो पहाड़ आपको नामुमकिन लग रहा है, हालेलुया, यीशु मसीह का वचन जो उठाया हुआ है, जो कुव्वत वाला है, जो सामर्थी है, कोई भी पहाड़ आज आपके सामने खड़ा है, आज एक ऐलान करने की दिन होने पाए। Let this day be a day of declaration. Hallelujah. Hallelujah. आज एक ऐलान करने का दिन होने पाए। जैसे दाऊद ने किया, वही सामर्थ खुदा मुझे और आपको देने पाए। जांच कर देखे खुदा हमारे जिंदगी में कहां पर कमी घटी है। क्या मेरे प्रार्थना की जिंदगी में कमी घटी है? खुदा, Here I come and I submit myself. हाँ प्रभु, मैं आता हूं, मैं समर्पण करता हूं। क्या मैं तेरे साथ चलने में खुदा हालेलुया बीते दिनों में हालेलुया मेरे चलने तेरे साथ चलने में मेरी कमी हुई है क्या खुदा? हालेलुया। Here I am Lord, ready to walk again with you. हालेलुया। तेरे साथ चलने के लिए, तेरे साथ दौड़ने के लिए, तेरी मर्जी के मुताबिक जीने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया। खुदा की रूह आज हमसे जब कहती है हालेलुया एक समर्पण के दिल के साथ, जब हम यहाँ पर खुदा की मौजूदगी में बैठे हैं, बोलने पाए Here I am God. हालेलुया। हालेलुया। पहाड़ों को भी हालेलुया वो बदल देने वाला खुदा हमारे बीच में। आमीन। शुक्रिया। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान
जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। Yes Lord, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, खुदा। आज ऐसी कोई भी पहाड़ आपके सामने खड़ी है, खुदावन का वायदा थामने की जरूरत है। कई सालों से ये पहाड़ शायद आपको सता रही है, ये पर्वत आपके सामने एक नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन आज एक बार और उस खुदावन के सामने हलीम होते हुए, नम्र होते हुए, दीन होते हुए बोले, प्रभु मैं अपने आप को तेरे हवाले सौंपता हूं। I cannot move this mountain, Lord. With my strength I cannot move it, Master. Hallelujah. खुदा बोलता है लेकिन तेरे विश्वास के कारण। हालेलुया। यीशु ने ये नहीं बोला कि मेरे विश्वास के कारण, वो बोलता है कि तेरे ईमान के कारण, तेरे विश्वास के कारण होने दे खुदा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हालेलुया। समर्पण का वक्त है ये, हालेलुया। एक तैयारी का वक्त है, जब एक नए हफ्ते में हम लोग जाने जा रहे हैं, हालेलुया। आत्मा के नए हो जाने पर जो कुव्वत, जो सामर्थ, हालेलुया मिलता है, उस सामर्थ में आगे बढ़ने के लिए बोले खुदा, जब हम इस दुनिया में रहते हैं, जो इस दुनिया के सदस्य ना बनने के लिए तेरी मर्जी के मुताबिक जीने के लिए हमें मदद कर। प्यारे प्रभु जी, सच्चे वक्त के लिए धन्यवाद करते हैं। शुरू से लेकर अब तक आपकी हुजूरी यहां पर बरकरार थी खुदा। गीतों के द्वारा आप हमसे खिदमत कर रहे थे खुदा। हम इस बात को ऐलान करते हैं कि यीशु आपका नाम आला है, यीशु आपके नाम के जैसा और कोई नाम नहीं है खुदा। इसके लिए सारी इज्जत, सारा जलाल उस नाम को ही मिलने पाए प्रभु जी। प्रभु वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत कर रहे थे। हमारी जिंदगी में ऐसा कोई भी इलाका है जिसके वसीले से या जिसके कारण वो पहाड़ हमारे सामने से अगर नहीं हट रहा है, प्रभु तेरे कलाम के मुताबिक आज हम अपने आप को नम्र और दीन और हलीम करते हैं खुदा। सारी बातों में परमेश्वर आपको महिमा और आदर मिलने पाए। हमारी कलीसिया को, सुनने वाले सारे अजीजों को, भाइयों को, बहनों को, बच्चों को खुदा आपके पंखों की आड़ में आप महफूज रखने के लिए हम आपसे प्रार्थना और मिन्नत करते हैं खुदा बाप। सारे अजीजों के साथ रहने पाए, जो पहाड़ों का सामना कर रहा है, एक नई सामर्थ के साथ आने वाले दिनों में ऐलान करते हुए, पहाड़ों को हटाते हुए आगे मसीह जिंदगी के लिए जो वायदा रखा है उसकी और दौड़ने के लिए हम सबको आप मदद करें खुदा। सारे कॉयर को आपके हाथ में सौंपते हैं, बनाम उन्हें आशीष दें। सारी कलीसिया को आपके साथ में सौंपते हैं। बीते सालों की वफादारी को हम याद करते हैं खुदा, और आपके नाम को ही जलाल देते हैं खुदा। सारे बातों में आपको आदर, महिमा, सम्मान, जलाल, सिताइश, स्तुति, प्रशंसा मिलने पाए। प्रार्थना विनती को सुना, इसके लिए शुक्रिया। मांग लेते हैं आपके एक लौते बेटे और हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, और खुदावन के बच्चे मिलकर एक रूह और एक आत्मा में और एक मन में बोलने पाए आमीन और आमीन। खुदा बाप की मोहब्बत, प्रेम और प्यार, प्रभु यीशु मसीह का
अनुग्रह, फजल और कृपा, रूहुल कुदूस पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर दोबारा बादलों पर, हालेलुया, उसके वायदों को थामे हुए उसकी बाट छोड़ने वालों को लेने ना आ जाता हो, तब तक हमेशा हमेशा होती रहे और कलीसिया और खुदा के बच्चे मिलकर बोलने पाए आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं, शुक्र अदा करते हैं। पूरा हफ्ता खुदा में संभाले रखने पाए। रविवार के रोज जो बाइबल क्लास, जो बाइबल अध्ययन, कलाम की जो तालीम हम ले रहे हैं वो बरकरार रहेगी। खुदा के खादिम पास्टर जस्टिन मैथ्यू हमारे बीच में बने रहेंगे जूम के द्वारा। आप सब लोगों को हालेलुया, आप आए, वचन से सीखें, आगे बढ़े और उस वायदे को थामे रहने पाए। प्रभु आप लोग सबके साथ बने रहने पाए। पूरे हफ्ते भर जीने की कुव्वत, सामर्थ, शक्ति और अभिषेक और मसा